हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सूतियांग होता है उसके साथ साथ 3 और डिसिपल्स को चुना जाता है, जिन्हें 6 एल्डर अपने साथ मार्शल पैवेलियन में ले जाते हैं। अब सिर्फ इन 4 नए डिसिपल्स में ही इतनी एबिलिटी होती है जिन्हें वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी। अब वो अपॉर्चुनिटी क्या होती है ये हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम साशा को 6 एल्डर से पूछता हुआ देखते हैं कि आखिर इस सुजाकू एकेडमी में कितने सारे कोर डिसिपल्स हैं। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि सुजाकू एकेडमी एक बहुत ही हाई लेवल की बड़ी सी मार्शल एकेडमी है जिसमें अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, और सूतियांग के साथ ये जो तीनों डिसिपल आए होते हैं वो लैनहाउ मैंशन से बिलोंग करते थे। आगे साशा के सवाल पे यहाँ 6 एल्डर उसे ये जवाब देते हैं कि इस पूरे सुजाकू एकेडमी में मात्र 5 कोर डिसिपल्स ही हैं, और अगर तुम्हें कोर डिसिपल बनना है तो तुम्हें पुराने वाले कोर डिसिपल्स को रिप्लेस करना होगा, और ये रिप्लेसमेंट साल में एक बार होती है, जिसके लिए खास तरह का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसे सभी लोग इन रिव्यू बोलते हैं। इसमें साल भर परफॉर्म किए गए स्टूडेंट्स के जिसके भी रिव्यूज अच्छे होते हैं या जिन्होंने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने में अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है, सिर्फ उन्हीं डिसिपल्स को इस कंपटीशन में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। अब आगे 6 एल्डर उन्हें उस पैविलियंस की एकदम बीचों बीच सेंटर में ले जाते हैं, जो कि एक खास तरह की डिवाइस होती है। जैसे ही 6 एल्डर उसे ऑन करते हैं वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है, और आगे वे सभी लोग उस फॉर्मेशन के अंदर आते हैं और अब टेलीपोर्ट होते हुए एक अलग ही रेल में पहुँचते हैं। अब उन्हें आगे 6 एल्डर उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना शुरू करते हैं। वे सभी एक फ्लोटिंग पत्थर पे सवार होते हैं और एक गोंग नामक माउंटेन क्लिफ की तरफ जाते हैं। अब उसी माउंटेन क्लिफ के बारे में वहाँ एल्डर बताना शुरू करते हैं। ये एक ऐसी एंशिएंट वॉल है जिसके अंदर मार्शल आर्ट्स के ट्रेजर्स भरे हुए हैं, और सुजाकू एकेडमी के हर एक ब्रांच के लिए एक अलग से ट्रेजर वाली एंशिएंट वॉल होती है। ये जो दीवार अभी अभी इनके सामने अपीयर हुई है, ये लैनहाउ मैंशन की मार्शल आर्ट ट्रेजर वाली एंशिएंट वॉल है, और इस वॉल के अंदर काफी सारे अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स इम्प्रिंटेड है, जिसे लेने से तुम लोगों को डिफरेंट लेवल के मार्शल आर्ट रिसीव होंगे। और तुम लोगों को बस उस समय तक वेट करना है जब इस दीवार पे अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट्स के एट्रीब्यूट अपीयर ना हो जाएं। जैसे वे अपीयर होते हैं तुम लोगों को बस एक ही बार चांस मिलेगा उन्हें रिसीव करने का, लेकिन हर एक पर्सन 2 मार्शल आर्ट स्किल से ज्यादा नहीं चूज कर सकता। साथ ही तुम्हें ये याद भी रखना पड़ेगा कि अगर तुमने ये मौका मिस कर दिया तो फिर तुम्हें ये चांस 1 साल के बाद मिलेगा। मीन्स कि वो दीवार साल में एक बार अपीयर होती है जहाँ पे एक स्टूडेंट अपनी मर्जी के मुताबिक एट्रीब्यूट्स को चूज कर सकता है। बाकी 6 एल्डर उन एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना शुरू करते हैं, जिसमें जो रेड लाइट वाली एट्रीब्यूट होती है वो फायर से रिलेटेड होती है, वहीं जो ब्लू कलर की एट्रीब्यूट है वो वाटर मार्शल आर्ट है, ग्रीन वाला वुड मार्शल आर्ट स्किल है, और वहीं पर्पल कलर का थंडर एट्रीब्यूट मार्शल आर्ट है, और लास्टली जो येलो कलर का होता है वो अर्थ मार्शल एट्रीब्यूट है। साथ ही जो तुम्हें बिना कलर के यहाँ पे दिख रहे हैं वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स हैं, उनमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं हैं। अब साथ ही उन्हें एल्डर ये याद दिलाते हुए कि तुम्हें अपने मार्शल आर्ट्स के एट्रीब्यूट्स के मुताबिक ही उन्हें चूज करना होगा, जिस पे यहाँ साशा का ये सवाल होता है कि वो हाई लेवल के मार्शल आर्ट्स को कैसे पा सकती है, जिस पे एल्डर उसे बताते हैं कि इनमें से जो लाइट सबसे ज्यादा शाइन करेगी वही हाई लेवल की मार्शल आर्ट होगी। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि जो अर्थ लेवल के मार्शल आर्ट्स होते हैं वो अपने आप को बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें पाने के लिए तुम्हें अपने जान को जोखिम में नहीं डालना होगा, क्योंकि जो मार्शल आर्ट्स जितना हाई लेवल का होगा उसे पाना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अब आगे टीचर उन्हें ऑल द बेस्ट कहते हुए कि चलो देखते हैं कि तुम सभी किस लेवल के मार्शल आर्ट्स को पा सकते हो। वो एक खास तरह की चाबी यूज करते हैं और उस ट्रेजर वाले एंशिएंट वॉल को ओपन करते हैं, जिसके ओपन होते ही वहाँ पे हमें कई सारे रंग के मार्शल आर्ट्स एट्रीब्यूट्स नजर आते हैं। अब यहाँ जो सूतियांग होता है वो सोच रहा होता है कि उसने अपने एंसेस्टर की मेमोरी से इतना तो लर्न कर लिया है कि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मार्शल एट्रीब्यूट्स को कैसे कैप्चर करते हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि अभी जो उसकी बॉडी है वो उसने मात्र 2 लेवल के ही रिल्म्स को ब्रेक थ्रू किया है, जिसके कारण वो हाई लेवल के तो एट्रीब्यूट्स नहीं ले सकता और अपनी इनिशियल स्टेज को ही प्रैक्टिस करते हुए उसे संतुष्ट होना पड़ेगा। अब आगे हम उस लड़की को देखते हैं जो कि सबसे पहले उस येलो एट्रीब्यूट को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन जैसा कि एल्डर ने बताया था उन्हें पकड़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा और वो इसमें नाकाम रह जाती है। कि अब आगे उन एट्रीब्यूट्स को पिकअप करने के लिए साशा पहल करती है, और यहाँ पे सूतियांग उसे एक टिप देता है कि तुम्हें उन एट्रीब्यूट्स के टेल पे अटैक करना होगा, तभी तुम इन्हें कैप्चर कर पाओगी। साशा ऐसा ही करती है, जिसके कारण उसे कोई एट्रीब्यूट तो हाथ नहीं लगता, बस एक लो ग्रेड की मिस्टीरियस स्किल उसके हाथ लगती है।
अब आगे बारी बारी से सभी ट्राई करते हैं और अब सूतियांग की बारी आती है और वो भी एक ऐसी लाइट पिकअप करता है जिसमें कोई भी रंग नहीं था, मतलब वो नॉन एट्रीब्यूट सिलेक्ट करता है जो कि एक मिडिल लेवल की मिस्टीरियस मार्शल स्किल होती है। कि इतने में वहाँ पे उस क्लिप पे एक दरार पड़ता है और उसके अंदर से हम एक अर्थ एट्रीब्यूट वाले स्नेक को निकलता देखते हैं। अब जैसा कि एल्डर ने बताया था कि सिर्फ अर्थ एट्रीब्यूट ही अपने आप को बीस्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब वो ट्रांसपेरेंट स्नेक जो है इन पे अटैक करने के लिए उतारू हो जाता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसके पास अब तक कोई एट्रीब्यूट्स नहीं लगे थे और वो इस अर्थ लेवल वाले एट्रीब्यूट को कैप्चर करना चाहती थी। यहाँ पे वो उस पे अटैक तो करती है लेकिन नाकाम रहती है कि तभी उसका जो दोस्त वो बंदा होता है वो भी यहाँ उसका साथ देने आ जाता है। लेकिन इन दोनों की काफी कोशिशों के बाद भी वे इसे कैप्चर नहीं कर पाते। वो स्नेक बीस्ट अब इन्हें ही हर्ट कर देता है, जिसे देखते ही सूतियांग इसका अब सामना करने के लिए अपने गोल्डन स्पिरिट को एक्टिवेट करता है। और अब आगे हम यहाँ देखते हैं कि सूतियांग की गोल्डन स्पिरिट और वो स्नेक बीस्ट की पावर एक दूसरे से टकराती है और अब सूतियांग ने उस अर्थ लेवल के मार्शल स्किल को कैप्चर कर लिया था। अब उस स्किल को एक्वायर करने के बाद सूतियांग को एक जेड स्लिप मिलता है जो उसे बताता है कि हालांकि वो बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था लेकिन वो फिर भी एक लो ग्रेड का अर्थली स्किल है जिसका यूज करके सूतियांग अपनी कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करेगा तो उसे जेड आइस स्नेक हैंड की टेक्निक मिलेगी, जिसपे एल्डर उसे बताते हैं कि वो आइस स्नेक हैंड की जो टेक्निक है वो हमारी ही मार्शल पैविलियन की 6 टेक्निक में से एक है और मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बस याद रखना कि उस स्नेक हैंड की प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तुम इसे आसानी से रिफाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि उस जेड स्लिप के ज्ञान को एक्वायर करने के लिए तुम्हें कई दिन और रात लग सकते हैं। अब आगे टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए 6 एल्डर उन 3 बाकी डिसिपल्स को जल्द से जल्द अपना मार्शल आर्ट चूज करने को कहते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि सूतियांग ने पहले ही उसे एक्वायर कर लिया था और उस जेड स्लिप को ले करके वहाँ पे कल्टीवेशन शुरू करता है। इतने में बाकी के भी डिसिपल्स आ जाते हैं अपने अपने मार्शल स्किल्स को लेकर के और यहाँ शाशा बताती है कि उसे शैडो स्टेप की स्किल मिली है। वहीं उस दूसरी लड़की को भी थिक अर्थ टेक्निक की स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट की स्किल हाथ लगती है और उस बंदे को भी आइस लेवल की स्पिरिट स्किल हाथ लगती है। लेकिन किसी को भी सिवाय सूतियांग के वो अलग अलग रंगों के एट्रीब्यूट्स हाथ नहीं लगते, जिससे वे निराश हो जाते हैं। लेकिन अचानक से उस वातावरण में कोल्डनेस फैल जाती है। अब ये कोल्डनेस इसलिए फैली होती है क्योंकि सूतियांग ने उस जेड स्लिप को आसानी से रिफाइन कर लिया था। यहाँ वो अपने नए मिले पावर जो कि आइस स्नेक हैंड की स्किल को यूज करता है। इसे यूज करते ही हम पूरे उस क्लिप को देखते हैं कि वो आइस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसपे सूतियांग एल्डर से कहता है कि इस स्किल को इतना ज्यादा मुश्किल रिफाइन करना नहीं था जितना आपने मुझे बताया था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे टाइम अप हो जाता है और वो सभी उस जगह से बाहर निकलते हैं। आगे हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सूतियांग कुछ स्टडी कर रहा होता है कि तभी उसके पास राया आती है और यहाँ वो सूतियांग से कहती है कि वो उसे एक जगह ले जाना चाहती है। अब उसके इतना कहती है एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है। आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को इसी तरह की एंटरटेनमेंट पाने के लिए इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।